मेरे बड़े भाई गयूर प्रधान जी, हाजी इमरान साहब, इमरान भाई और हाजी अयूब साहब और तमाम सम्मानित साथी और हमारे चेयरमैन साहब नरोता से भी यहाँ मौजूद हैं, अफजाल खान साहब और तमाम साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनसे माजरत और माफी मांगते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तमाम अपने सम्मानित ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और माजरत चाहता हूं देर से आने के लिए कि कई प्रोग्राम हमारे लगे थे, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसके लिए माजरत चाहते हैं और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, सम्मान करते हैं। और अपनी बात को मैं शुरू करता हूं कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव को हल्के में लेने की गलती मत करना। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। पूरे देश की नजर इस बार इस 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पर टिकी है। ये आपके अधिकारों को बचाने का, इस लोकतंत्र को बचाने का, जमहूरियत को बचाने का आखिरी चुनाव है। आपने पहले भी इन तानाशाह हुकूमत का बेरहम रवैया देखा है, चाहे एनआरसी के आंदोलन में देखा हो, चाहे 13 महीने से किसान तपती धूप, सर्द रात और हवा में किस तरह से धरने पे बैठा रहा था। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। क्या भूल सकते हैं आप लोग? नहीं भूल सकते। तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि जहां ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए हम लोगों को बहुत समझदारी से काम लेना है। बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच में, कौम मिल्लत की बात करेंगे, बिरादरी की बात करेंगे, नफरत की बात करेंगे। बस एक बात समझ लेना, जहां नफरत होती है वहां खुशहाली नहीं होती, तरक्की नहीं होती, ये बात समझ लेना। नफरत फैलाने वालों का एक ही एजेंडा होता है, सिर्फ वो कुर्सी हासिल करना चाहते और आप फिर ठगे हुए रह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में यहां खास मकसद से आया हूं। मेरा मकसद आप लोगों की खिदमत करना है, आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है, इस क्षेत्र को तरक्की से जोड़ना है, इन नौजवानों को रोजगार और तालीम से जोड़ना है। हमारा मकसद भी नेक है, हमारी नीयत भी साफ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं ना हिंदू मुस्लिम मानता हूं, ना सिया सुन्नी मानता हूं, ना बरेलवी देवबंदी मानता हूं, ना जात बिरादरी मानता हूं। और जिस दिन इस आधार पे मैं किसी के साथ नाइंसाफी करूं, कभी मुझसे किसी की जात बिरादरी धर्म के आधार पर नाइंसाफी हुई और कोई साबित कर दे, मैं वादा करते के जाता हूं हम तमाम ग्राम वासियों के सामने, मैं उस दिन इस राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, संन्यास दे दूंगा। मैंने जितने दिन भी राजनीति में जब से कदम रखा है, खिदमत को ही अपना मकसद बनाया है। एक आदमी आप पूरे 5 साल सरकार रही 2012 से 17 के बीच, अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक आदमी आप पूरा ढूंढ के नहीं ला सकते कि किसी के ऊपर 151 तक का भी कोई मुकदमा या कहीं पार्टीबाजी कराई हो, तो मैं आज ही इस चुनाव से वापस चला जाऊंगा, कभी राजनीति नहीं करूंगा। जब कुछ लोगों को हमारी आलोचना करने के लिए कोई बात नहीं मिलती, तो उन्होंने एक बात चलानी शुरू की कि ये बाहरी है, बाहरी प्रत्याशी है। अब बाहरी प्रत्याशी नहीं है, हमारा घर देवबंद के पास है, हम यही पैदा हुए हैं और पिछले 12 सालों से लगातार
यहाँ खिदमत कर रहे हैं। कोई ऐसा जिला पश्चिम उत्तर प्रदेश का नहीं बचा। ये पूरा जिला और इससे लगे हुए भी ये सब हमारे परिवार की तरह है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोग वो लोग कह रहे हैं बाहरी, हम बाहरी नहीं, इन सब पर भारी है, इसलिए ये बात है। क्योंकि हम आप लोगों की मजबूत आवाज है। हमारे दिल में गरीब के लिए दर्द है, और वो दर्द इसलिए नहीं है कि हम राजनीति करते हैं, वो दर्द इसलिए है कि हम आप ही के बीच से निकल के, आप ही जैसे सामान्य परिवार से निकल के वहां पे पहुंचे और आपकी खिदमत करने को अपना फर्ज समझते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं जब तक आप लोगों के बीच से ये नौजवान रोजगार से नहीं लगेंगे, ये राजनीति में नहीं आएंगे, ये नौकरी में, ये जज नहीं बनेंगे, ये वकील नहीं बनेंगे, ये पुलिस में भर्ती नहीं होंगे, तब तक गैर बराबरी समाज का मुकद्दर बनी रहेगी। हम यहाँ बदलाव की सोच लेकर आए हैं, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। यहाँ आपस में जात बिरादरी खेलने नहीं आए। जो चाहे हमें जिस नाम से पुकार ले, कोई मलिक कह ले तो आप गोड़ लगा लो, हम तो आज से ये कहना शुरू कर देंगे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों की खिदमत करना है। और एक विधायक के रूप में चुन करके आप जो जिम्मेदारी हमें सौंपेंगे, उसे अपना फर्ज समझ के हम इंशाअल्लाह बड़ी ईमानदारी से निभाएंगे, ये वादा करते हैं। एक विधायक और जनप्रतिनिधि का काम ये नहीं होता कि आपको आपकी जात याद दिलाए, आपकी बिरादरी याद दिलाए, आपको आपका धर्म याद दिलाए, आप लोगों के बीच में तनाव पैदा करे। नेता वो नहीं होता जो अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए आवाम को मुसीबत में डाल दे, बल्कि नेता वो होता है जो अपने आप को भले ही मुसीबत में डाल दे, लेकिन आवाम को मुसीबत से निकाल करके ले जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जात बिरादरी में मत बंटना। और अभी एक और गिरोह आएगा जिसने 70 साल, जो आज हमारा ये हाल है, हम भी आप ही के बीच से निकल के गए हैं। जैसे आज हम भाषण आपके बीच में दे रहे हैं, वहां बैठकर ऐसे ही हमने लोगों के भाषण सुने भी हैं। जिन्होंने 70 साल सिर्फ आपसे कौम मिल्लत की बात की, मेजोरिटी से माइनॉरिटी को अलग करने की नापाक कोशिश की, सच्चर कमेटी और रंगनाथ की मिस्र की रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई है। ये भी उन्हीं कौम मिल्लत की बात करने वाले लोगों ने आपको भाषणों में की। उनसे कोई पूछो कि भाई तुम्हारे कहने से ही तो वोट दिया, जिसको तुमने कहा उसी को तो वोट दिया, फिर हालत दलितों से बदतर क्यों हो गई? कौन जिम्मेदार है? हमने तो वोट दिया तुम्हारे कहने से, हम जिम्मेदार हैं कि तुम वोट लेकर के गए, तुम जिम्मेदार हो। पहले उन लोगों से आपके बीच किए हुए 70 साल के वादों का हिसाब लो, तब आगे कोई वादा करे तो उस वादे पे तब वोट देना जब वो पीछे 70 साल का आपको हिसाब देता। और मैं भी आज आप लोगों के बीच कह के जाता हूं कि जो वादे मैं आज करके जाऊंगा, मुझसे भी 5 साल बाद उन वादों का हिसाब लेना, तब मुझे आगे वोट देना। ये फूट डालो, राज करो, मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे हमारे जहन में डर बैठा दिया, कभी जात बिरादरी के नाम से बैठा दिया। नए नए तावीज लेकर के ये लोग आपके बीच में आते हैं, लेकिन भरोसा दिलाता हूं इनका कोई तावीज अब आपके ऊपर काम नहीं करेगा इंशाअल्लाह। आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि जो विधायक के रूप में जिम्मेदारी आप मुझे सौंपेंगे, जो विधायक का काम होगा, एक विधायक का काम होता है, जनप्रतिनिधि का काम होता है कि आपकी जिंदगी में सहूलियतें पैदा करे, आपको चलने के लिए अच्छी सड़कें दे। अगर आपके रास्ते कच्चे हैं, बारिश होती है, वो कीचड़ होता है, तो उन रास्तों को पक्के बनवाए। आपके चलने के लिए अच्छी सड़कें हो, पीने के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था हो, कहीं नल लगाने की जरूरत है तो वहां नल लगाए।
ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, इनकी अच्छी तालीम का इंतजाम करें, क्योंकि किसी भी कौम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी अगर बुनियाद है तो वो तालीम है। और यही तालीम का स्तर कम है, इसीलिए 70 साल तक इन लोगों ने उनसे सवाल नहीं पूछा। आज जब तुम एक वक्त रोटी नहीं खाओ और इनको तालीम दे दो तो कल ये अपना हाथ खुद छीन लेंगे। ये सवाल पूछेंगे, लेकिन अभी आपके जहनों में डर बिठाया हुआ है। आपसे ताकत हासिल की और आप ही के ऊपर जुल्म के रूप में इस्तेमाल किया। तो हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आप लोगों के लिए चाहे अच्छे स्कूल के इंतजाम करने पड़े, नौजवानों के लिए खेल कूद के लिए, चाहे ये पुलिस में भर्ती होने के लिए जहां प्रैक्टिस कर सके, अच्छे ग्राउंड का इंतजाम करना पड़े, कहीं इनके लिए जिम का इंतजाम करना पड़े और कहीं दूर दराज अगर लाइब्रेरी का भी इंतजाम करना पड़े तो हम नौजवानों के लिए वो भी करेंगे। नफरत तरक्की नहीं होने देती, जहां अमन होता है वही तरक्की होती है। मत बंटना हिंदू मुसलमान में, मत बंटना जात बिरादरी में, ये आपकी तरक्की नहीं होने देंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही अपील करने आया हूं, ये आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। इसलिए आया हूं कि आप जैसे परिवार से निकल करके बीच से मैं गया हूं। आपकी लड़ाई और आपके दर्द को मैं समझता हूं और आपके लिए काम करना, आपकी बेहतरी के लिए काम करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। उसी फर्ज को लेकर मैंने मकान गाजियाबाद जरूर बनाया था, तो मैं अकेला हूं ऐसा जिसने देवबंद आसपास पैदा हुए कि उन्हीं का मकान वहां है। लोग कश्मीर रहते हैं, कन्याकुमारी तक रहते हैं, तो वो बाहर के हो जाएंगे। और नालायक होता है वो बेटा समाज का जो कुछ बन के अपने जहां पैदा हुआ अपने लोगों को भूल जाए। मैं बन के आपकी खिदमत करने आया हूं। ये आपका मुझ पर भरोसा, विश्वास और मोहब्बत जो आप आज मुझे देंगे और विधायक के रूप में यहां से चुनकर भेजेंगे, मैं भरोसा दिलाता हूं जो ताकत मुझे आप भेजेंगे आपको 4 गुना ताकत लौटाऊंगा। मैं फिर कहता हूं, अगर आप लोगों को इन बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहिए तो बेहतर को चुनो। और यह भी कह के जाता हूं कि वोट देना शहादत होता है, शहादत के मायने होती है गवाही, यानी जो इन नौजवान और बच्चों के मुस्तकबिल की जमानत दे उसके पक्ष में गवाही देना। अगर मैं बेहतर हूं तो मेरे पक्ष में गवाही देना, मुझसे बेहतर कोई हो तो उसके पक्ष में गवाही देना। लेकिन जात बिरादरी में बटकर मत रहना, ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। जात बिरादरी का जहर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। और अगर मुसलमान हो और मानते हो तो मैं कसम खा के कहता हूं मेरे जहन में भी जात बिरादरी की बात है, ना मजहब की बात है। अगर मेरे जहन में कोई बात है तो सिर्फ आपकी बेहतरी की बात है कि कैसे इस समाज को ऊपर लाया जाए, कैसे आपके जीवन को बेहतर किया जाए, कैसे इस गरीबी को आप जो आपका मुकद्दर बन गई है इसको इन गांवों से दूर निकाला जाए। ये हमारा मकसद है। इसलिए हम आपसे फिर कहते हैं कि हमारा मकसद भी नेक है, हमारी नीयत साफ है। ये लड़ाई हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। बताओ इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? ये लड़ाई सिर्फ 14 तारीख तक की नहीं है, 14 तारीख के बाद भी ये लड़ाई है, क्योंकि जब गरीब हक छीनने से मिलता है मांगने से कभी नहीं। जब आपका हक मिलेगा तो बहुत सारे लोग आपकी राह में रोड़े बनने का काम करेंगे, तब भी आपकी जरूरत मुझे पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं और इसके साथ अपील करता हूं कि ये जो 4 लेन सड़क हमने बनाई थी, वैलेंटाइन डे वाले दिन चुनाव है, वैलेंटाइन डे वाले दिन जो है ये नौजवान जानते हैं कि मोहब्बत का दिन है, उस दिन नफरतों को यहाँ उसी रोड से विदा कर देना जो भी आए। और सिर्फ साइकिल को चलाना और साइकिल का बटन दबाना,